हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, पाइन लैब्स का आईपीओ फाइनली आ गया है जिसमें काफी दिग्गज नाम लगे हुए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनलिस्टेड मार्केट में ये शेयर 385 रुपीज तक गया था और आईपीओ 210 से 221 पर मिल रहा है। मतलब 40% से ज्यादा डिस्काउंट पर लिस्टिंग हो रही है। तो क्या ये इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है या अनलिस्टेड मार्केट में जो दौड़ दौड़ के बाय करते हैं उनके लिए लॉस की डील? क्योंकि ये तो कतार हो गई अनलिस्टेड मार्केट में, जिन जिन ने पिछले कई सारे आईपीओ में बाय किया है उन सबको लॉस हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम फुल ब्रेकडाउन करेंगे और बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, ग्रे मार्केट, इन्वेस्टर इंपैक्ट सबको छेड़ेंगे तार ऐसे कि आपके होश उड़ जाएंगे। बस लास्ट तक देखिएगा। और अनलिस्टेड मार्केट में जो हाइप में खरीदते हैं वो लोग तो भैया सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब कंपनियों को समझ में आ चुका है, इसलिए कहीं ना कहीं वो वैल्यूएशन को सही करके ला रहे हैं। और आप लोग जैसे एनएससी में, मैं हर आईपीओ की वीडियो में बोलता हूँ, जो लोग एनएससी में हाइप में लेके बैठे हैं, एनएससी वाले की भी जब लिस्टिंग होगी ना कहीं उनकी दगेगी। ये आप नोट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आईपीओ की किसी भी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट से आप अप्लाई भी कर सकते हैं, अलॉटमेंट स्टेटस भी देख सकते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक बिग गुड न्यूज़ है कि आप अगर हम लोग जो क्रिप्टो का लाइव ट्रेडिंग सेशन करते हैं उसमें अगर जुड़ना हो तो कम्युनिटी की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जुड़ जाइएगा। तो वो जो क्रिप्टो का लाइव ट्रेडिंग सेशन होता है उस कम्युनिटी में उसकी लिंक आती रहेगी, तो आप जरूर ज्वाइन करें। और जिनका ऑलरेडी क्रिप्टो में हमारे साथ अकाउंट है उनका अलग कम्युनिटी बना हुआ है, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनका नहीं है वो कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए, पाइन लैब्स एक फिनटेक कंपनी है जो मर्चेंट और ब्रांड को डिजिटल पेमेंट और कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। जब आप कार्ड स्वैप करते हो ना, ईएमआई चूज करते हो या ऑनलाइन चेकआउट में पे वाया पाइन लैब्स लिखा होता है, वो इनका ही सिस्टम है। आप लोगों में किस किस ने देखा हो कमेंट में बता दीजिएगा। कंपनी के पास 9.8 लाख से ज्यादा मर्चेंट कनेक्टेड है और प्रेजेंस कहाँ कहाँ है तो सिंगापुर, मलेशिया, यूएई यानी दुबई की बात हो रही है, और ऑस्ट्रेलिया तक। इनका मेन बिजनेस है पीओएस मशीन और मर्चेंट सिस्टम, लॉयल्टी और गिफ्ट कार्ड सॉल्यूशन। ठीक है, बीएनपीएल और सास बेस्ड सर्विस भी दे रहे हैं। 2025 में पाइन लैब्स ने 99.93 अप टाइम इन पेमेंट और 99.99% अप टाइम प्रीपेड कार्ड में मेंटेन किया। मतलब सिस्टम रिलायबिलिटी वर्ल्ड क्लास है। तो इशू साइज 3,900 करोड़ का है, फ्रेश इशू 2,080 करोड़ का है, ऑफर फॉर सेल 1,820 करोड़ का है, प्राइस बैंड हो गया 210 से 221 रुपए पर शेयर का, लॉट साइज हो गया 67 शेयर का, आईपीओ का डेट 7 नवंबर को खुल के 11 नवंबर को बंद होगा, लिस्टिंग 14 नवंबर की है और वैल्यूएशन करीब $2.9 बिलियन यानी 25,376 करोड़। तो फंड का क्या करेंगे तो 532 करोड़ से कर्ज पे करेंगे, 760 करोड़ टेक और इंफ्रा में लगाएंगे, 60 करोड़ सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये है कि आरएचपी के हिसाब से पाइन लैब्स का ना कोई आइडेंटिफाइड प्रमोटर है, सिर्फ पीक एक्सवी प्रमोटर पाइन इन्वेस्टमेंट होल्डिंग के पास 20.27% का स्टेक है और वही सिंगल शेयर होल्डर है जिनके पास 15% की वोटिंग राइट है। और यही सिंगल शेयर होल्डर हैं जिनके पास 15% प्लस की वोटिंग राइट है। बोर्ड में टोटल 6 मेंबर हैं, 2 एग्जीक्यूटिव, 1 नॉन एग्जीक्यूटिव नॉमिनी और 3 इंडिपेंडेंट, जिनमें कुछ नाम इनके सीईओ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डिजिटल इंफ्रा के आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अब इनके फाइनेंशियल को समझते हैं। तो 2025 में कंपनी का रेवेन्यू 2,327 करोड़ और लॉस 145 करोड़ था। 2024 में 342 करोड़ और 2023 में 265 करोड़। तो यानी लॉस थोड़े कम हो रहे हैं, इससे पता चल रहा है। Q1 2026 में 4.8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो पहला पॉजिटिव क्वार्टर है। टोटल ट्रांजैक्शन 5.68 बिलियन और जीटीवी 11,425 बिलियन की है, लेकिन कैश फ्लो निगेटिव है 280 करोड़ का। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस 47% रेवेन्यू तक पहुंच गए, यानी कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत हेवी है। तो खुद को टेक फ्रेंडली कहते हुए यहाँ पर कॉस्ट इतना होना सोचने वाली बात है और टेंशन वाली बात है। इंडिया में फिनटेक और डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री 20 से 25% सीएजीआर से ग्रो कर रही है। आरएचपी के हिसाब से 2029 तक इंडिया का टोटल पेमेंट वैल्यू 275 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है और इनका फोकस है हाई वैल्यू मर्चेंट और सास पेमेंट पे। और ये सेगमेंट फास्टेस्ट ग्रोइंग और हाई मार्जिन कैटेगरी है, यानी शॉर्ट टर्म में लॉसेस, लेकिन जो इनका प्लानिंग है उससे लॉन्ग टर्म में मार्जिन एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। लेकिन मेजर रिस्क क्या है? कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन,
टॉप 10 क्लाइंट से 2025 में 30.95% का रेवेन्यू आता है। कोई चला गया तो बिग इम्पैक्ट। पेमेंट मेथड की डिपेंडेंसी, अगर यूपीआई, कार्ड या वैलेट का यूज कम हुआ तो कंपनी की ग्रोथ पर इम्पैक्ट होगा। उसके बाद तीसरा, कंपनी के पास 147 ट्रेडमार्क, 33 डोमेन और 2 पेटेंट है। अगर कोई भी कहीं भी कुछ भी इशू हुआ तो बिजनेस हिट होगा। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया 47% रेवेन्यू सिर्फ सैलरी में जा रहा है, तो मार्जिन तो टाइट होंगे ही ना। और साथ में कुछ टैक्स और लीगल प्रोसेसिंग होती है वहां पर पेंडिंग है, जो आरएचपी में बताया गया है। ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 17 रुपए के आसपास है, दैट मीन्स 7 से 8% का प्रीमियम। बट मैं बता दूं, ग्रे मार्केट प्रीमियम कभी गारंटी नहीं होती है, ठीक है। साथ में कंपनी ने सोची समझी दिमाग लगाकर आईपीओ बैंड में अनलिस्टेड मार्केट से 26% नीचे रखा है, ताकि पब्लिक को फेयर एंट्री मिले। बट अनलिस्टेड वालों का क्या, वो तो सोचने वाली बात है ना। वहीं पर वैल्यूएशन पे आए तो आईपीओ का वैल्यूएशन 25,376 करोड़ का है, जो 2022 के इनके प्राइवेट वैल्यूएशन से 40% लोअर है, क्योंकि उस समय $5 बिलियन का वैल्यूएशन निकाला गया था। तो सीईओ ने बोला पब्लिक मार्केट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग फेयर प्राइस रखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर मार्जिन और इफिशियंसी में अगर हम आते हैं तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन 76% का है, एडजस्टेड इब्टा मार्जिन आए तो 15.68% का है। साथ में इनका फोकस हाई वैल्यू मर्चेंट पे है इंस्टेड ऑफ लो मार्जिन वॉल्यूम पे। तो अब आपके स्क्रीन पर एक कंपेयर दिख रहा है, जिसमें पाइन लैब का वैल्यूएशन 25,376 करोड़ का है, रेवेन्यू 2,327 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट माइनस 145 करोड़ है और 3 साल का CAGR 26% का है। तो लॉस मेकिंग है बट ग्लोबल रीच है। वहीं पर जब हम रेजर पे आते हैं तो उनकी वैल्यूएशन 80,960 करोड़ का है, रेवेन्यू 3,783 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट यानी लॉस में है 1,209 करोड़ का और 3 साल का CAGR 44% का है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि वैल्यूएशन कट होने के बाद भी इंडियन फिनटेक पीयर से प्रीमियम वैल्यूएशन पे काम कर रहे हैं, यानी महंगा वैल्यूएशन है, सस्ता नहीं आता है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल पार्ट पर, अनलिस्टेड मार्केट वर्सेस आईपीओ प्राइस का डिफरेंस। तो मिड 2025 में पाइन लैब का शेयर 256-298 के रेंज में ट्रेड कर रहा था और अगस्त 2025 में पीक गया था 385 पर। प्राइस बैंड 210 से 221 का है, मतलब 26% नीचे, और पीक से 43% लोअर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन्होंने भी अनलिस्टेड मार्केट में खरीदा है उनको आईपीओ लेवल से अलग 26 से 43% का लॉस ही है। लेकिन अर्ली इन्वेस्टर, जैसे जो मैंने बताया था मास्टर कार्ड है या टीम एसेक हैं या अर्ली एम्प्लॉय हैं, उनका एवरेज कॉस्ट 5 से 20 रुपए शेयर तक है। तो उनके लिए क्या है, आईपीओ एक मल्टी बैगर एग्जिट है, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब 5 से 20 रुपए पर शेयर उनका एवरेज कॉस्ट है और यहाँ पर तो मल्टी बैगर ये एग्जिट कहलाएगा ना। तो सिंपल शब्द में भैया ये जान लीजिए कि पब्लिक को भले ही डिस्काउंट में मिल रही हो, बट उसके बाद भी वैल्यूएशन हाई है, कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, ठीक है। जो बड़े खिलाड़ी हैं वो पैसा लेकर निकल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लोग अनलिस्ट मार्केट में हाइप में जाकर न जाने कितने शेयर में फंसे हैं, वो हर बार नुकसान दे रहे हैं, स्पेशली पिछले कुछ सालों से। तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं कि कंपनी अच्छा काम कर रही है, सब कुछ कर रही है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, ग्लोबल फिनटेक प्रेजेंस है, हाई मार्जिन का धंधा है, लेकिन वही है कि जब अगर हमें और सस्ते में मिल जाए तो तकलीफ क्या है, राइट? बस इसी में सारी बात छुपी हुई है। तो आप इस पर फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि कंपनी का रियल ग्रोथ तब होता है ना जब कंपनी रियल प्रॉफिटेबल बन जाती है, ठीक है। और रियल प्रॉफिटेबल जब तक ना बने ना तो खेल थोड़ा सा डाइसी रहता है कि कभी न्यूज पे ऊपर, फिर एक बैड न्यूज पे खराब, तो ये ऊपर नीचे चलता है। तो ये ऐसे स्टॉक क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म में टेंशन देते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा। अब आप बता दीजिए कि जीएमपी तो लिमिटेड है, तो एक्सपेक्टेशन भी बहुत ही लिमिटेड होगी। इसके बाद भी आप ये पूछेंगे कि अप्लाई करना है या नहीं, कमेंट में बताइए आप क्या करेंगे। मैंने आपको सिखा दिया है, बस आप वीडियो को शेयर कीजिए, प्यार मोहब्बत दीजिए। थैंक यू। आप हमारे साथ क्रिप्टो में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, प्राइवेट टेलीग्राम में ऐड कर देंगे और लाइव ट्रेडिंग सेशन में ऐड कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में डीमेट अकाउंट भी खोल सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, और 25 वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। आप अगर हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेते हैं मुकुल अग्रवाल नाम से, एंड्रॉयड और iOS पर, जहां पर 25 वीडियो टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब बहुत सारी चीज की है जो हमने आपको एज अ गिफ्ट दी है। तो आप ऐप जरूर डाउनलोड करें, बट बशर्ते
थोड़ा सपोर्ट करें, प्यार दें, क्रिप्टो या डीमैट अकाउंट ओपन करके या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। सारे ऑप्शन है, एक ही फाइनेंशियल सॉल्यूशन सब जगह मिलेगा।